बच्चों वेलकम टू टीएसएफ क्लास। देखिएगा हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे जो न्यू मिडिल क्लास जनरेट हुआ था और वो लोग अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और फिर इकोनॉमिक फ्रीडम में वो चाहते थे कि क्या हो मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है नेशनल यूनिटी लेके आए वो लोग, और फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें जनरेट हुई। अब हम लोग देखते हैं कि एक नया कंजर्वेटिज़म आया आफ्टर 1815। देखते हैं फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में, ठीक है। तो वहाँ से नेपोलियन की क्या हुई थी, हार हो गई थी, ठीक है। और यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो कंजर्वेटिज्म में कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव, और इसमें क्या हो जाता है ISM, यानी कि क्या है ये आइडियोलॉजी है। जब जुड़ जाता है तो कंजर्वेटिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है, ठीक है। और जिस उस विचारधारा को जो लोग सोचते हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट को हो गए, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म क्या है यहाँ पे देखिएगा, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब क्या हो कि ये लोग क्या है ओल्ड बिलीव के थे, ठीक है। और इनके विचार क्या थे कि जितने भी कंजर्वेटिव जो है बिलीव करते थे क्या, दैट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे उन पे ये विश्वास रखते थे, स्टेट एंड सोसाइटी। जैसे कि सोसाइटी में क्या हायरार्कीज जो होती थी उस पे ये लोग, जैसे जो ऑर्डर बनाए गए थे, स्टेट्स होते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह के, चर्च के पास पावर होता था, मोनार्की सिस्टम पे ये लोग क्या है मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड प्रिजर्व। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू दीज सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। यानी कि ऐसा नहीं था कि जो कंजर्वेटिव थे वो पूरा जो है चेंज नहीं चाहते थे, वो चेंज चाहते थे पर कैसा चेंज, मतलब कि वो ऐसा चेंज भी नहीं चाहते थे कि जो उनको क्या हो नुकसानदेह हो। अब वो यहाँ पे न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों लिया गया है कि ये ऐसे कंजर्वेटिव थे जो उन चेंज को वो लोग एक्सेप्ट करते थे जो उनके लिए क्या हो बेनिफिट हो, जो उनके लिए फ़ायदे का हो, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है देखिएगा, दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। अब कह रहा है कि वो ऐसा महसूस करते थे, वो रियलाइज किए थे ऐसा क्या, फ्रॉम द चेंज ऑफ, जो नेपोलियन के टाइम पे क्या हुआ, जो चेंज हुए थे, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, उसको वो लोग क्या है कि स्ट्रेंथ मानते थे कि इससे क्या होगा मोनार्की और ये सब जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, इससे क्या होगा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो चीज़ें हैं, जो मॉडर्नाइजेशन है, ये और इफेक्टिव बनाएगा और स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, स्टेट को। कह रहा है जो मॉडर्न आर्मी जो नेपोलियन के द्वारा क्या है बनाई गई थी, अब मान लीजिए आर्मी जो है जो मॉडर्न हो गई है, तो मॉडर्न आर्मी को क्या है कि मॉडर्न आर्मी रहेगा तो वो और इफेक्टिव तरीके से वर्क कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है सब ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एंड इफेक्टिव एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, उनको ब्यूरोक्रेसी की भी नीड थी, ठीक है। तो वो लोग ये बदलाव भी नहीं करना चाहते थे। और डायनेमिक इकोनॉमी, अब देखिएगा डायनेमिक इकोनॉमी क्या होता है। डायनेमिक इकोनॉमी मतलब क्या, जो एक्सचेंज हो गुड्स एंड कैपिटल और इन सब चीज़ों का वो फ्लो अच्छा हो, ठीक है। तो उनसे क्या होगा बेनिफिट किसको होगा, इनको ही होगा। तो इसको भी ये लोग क्या है कोई चेंज नहीं किया, मतलब इसको भी ये लोग एक्सेप्ट करते थे। एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अब कह रहा है कि जो फ्यूडलिज्म था, जैसे मान लीजिए कुछ टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए अलग अलग क्या है स्टेट्स हैं। अब फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडल लॉर्ड जो है अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड इसमें मान लीजिए बैठ गए, ठीक है। और यहाँ पे राजा हो गया, ठीक है। अब होता क्या था कि जब राजा कमज़ोर होता था तो ये लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेते थे, और मान लीजिए सारे लोग स्वतंत्र हो गए, फिर राजा कमज़ोर हो गया तो फिर वो चीज़ें क्या है गड़बड़ हो जाती थी। तो इससे बढ़िया क्या है कि अब ये वो चीज़ चाहते थे कि क्या हो पूरी स्वतंत्र जो है किंग के पास हो सारी सत्ता जो है, ठीक है। अब होता क्या है कि 1815 में
जो यूरोपियन पावर्स हैं उसमें कौन कौन से कंट्री हैं उसका नाम आपको लोग देख लीजिएगा। ट्रैप कंट्रीज हैं कौन कौन सी, एक हो गया आपकी प्रसिया, ठीक है, एक हो गया आपका रसिया, एक हो गया आपका ऑस्ट्रिया और एक हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चार जो कंट्री हैं, ये चारों कंट्री मिलके नेपोलियन वर्सेस नेपोलियन की ट्रैप कंट्री वर्सेस नेपोलियन के बीच क्या होता है, बैटल होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन को ये लोग क्या है डिफीट करते हैं, ठीक है, नेपोलियन की हार हो जाती है। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना। अब ये सारे लोग जो है वियना में एक साथ मिलते हैं, किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ यूरोप, यूरोप के क्या सेटलमेंट के लिए। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, कौन थे, ड्यूक मैटरनिक, इनका नाम याद कर लीजिएगा, आगे अभी इनका नाम आएगा ड्यूक मैटरनिक का, ठीक है। द डेलीगेट्स, आगे देखिएगा, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850। अब ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। कह रहे कि नेपोलियन के टाइम पे जो भी चीज़ें जो भी चेंज किए गए थे उन सबको क्या है अनडू करना है, ठीक है। विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज एंड एनेक्स अंडर नेपोलियन। यानी कि उस समय क्या था, नेपोलियन ने बहुत बड़े हिस्से पे, ठीक है, यूरोप के कब्जा कर लिया था, फ्रांस के बाहर भी, तो उसको ये लोग क्या है, उसको भी ये लोग कट करके फ्रांस से क्या है छीनना चाहते हैं। यानी फ्रांस जो है जितनी भी एरिया कवर हुआ था उसको लॉस्ट करता है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। एक ऐसा सिस्टम बना दिया, जैसे मान लीजिए ये क्या है पूरा फ्रांस है, फ्रांस के किनारे जो है अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए जाते ताकि फ्रांस जो है कभी एक्सपेंड ना कर पाए। अब जब भी ये लड़ेंगे तो क्या है छोटे छोटे ये स्टेट्स अलग अलग बना दिए हैं किंगडम, ठीक है, तो ये लड़ेंगे उससे नहीं लड़ पाएंगे और ना ही इनका एक्सपेंशन हो पाएगा, ठीक है। देखिएगा, दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, जेनेवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ। ये दो कंट्री का क्या है मिला के बना दिया गया था, ठीक है। प्रसिया वाज गिवन यू इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। इटली के नॉर्दर्न एरिया में क्या है ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया था। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट हैड बीन सेटअप बाय, जो 39 स्टेट का नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाया था उसको ये लोग टच नहीं किए थे, ठीक है। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। द मेन इंटेंशन, यानी कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसका मेन इंटेंशन क्या था, ठीक है, देखिएगा। द मेन इंटेंशन वाज टू रेस्ट द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जितने भी मोनार्कीज नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रो किया गया था, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नया कंजर्वेटिज्म जो है यूरोप में डेवलप करना है। इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ये वाली लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कंजर्वेटिव रिजीम सेट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। ये लोग जो है जितने भी कंजर्वेटिव थे ये किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म यानी आलोचना अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते थे, एंड डिसेंट एंड साउट कर्व्स एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कह रहा है कि जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सत्ता के खिलाफ बोली जाए, ठीक है, वो जो कंजर्वेटिव है उनके खिलाफ बोले जाए तो वो लोग इसको क्या है टॉलरेट नहीं करते थे, ठीक है। और इनके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ जो इनको क्या है नुकसानदेह हो, उनको ये ऐसा लगता था तो वो लोग क्या है, जैसे मान लीजिए सेंसरशिप लॉ है किसके लिए, टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड टू न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें बोली जा रही थी इसके लिए सेंसरशिप लाया गया कि अब जो भी चीज़ है उनको ये उनके खिलाफ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए न्यूज़पेपर में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में क्या बोला जा रहा है, बुक्स किताबों में क्या कही जा रही हैं, जो भी गाने वगैरह गाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि किसको रिफ्लेक्ट करता है, लिबर्टी एंड फ्रीडम को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है इस पर ये लोग सेंसरशिप लॉ लाते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। अब लिबरल्स को क्या है, जितने भी लिबरलिज्म में ट्रस्ट करते थे उनको
क्या इंस्पायर कर रहा था, जितनी भी मेमोरी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव, वो लोग क्या थे, एक स्टेप लिए थे जो कि नया कंजर्वेटिज्म जो आया था उसको ये लोग क्या है क्रिटिसाइज कर रहे थे। कैसे? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि वो ऐसा बोल रहे थे कि कंजर्वेटिव आज जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पे नहीं था, उसको लेके वो लोग क्या है बता रहे थे वहाँ पे जो लिबरल्स थे, ठीक है, क्योंकि प्रेस को स्वतंत्रता भी वहाँ पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल्स नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव, उनको आलोचना करते थे जो न्यू कंजर्वेटिव थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। अब आते हैं रिवॉल्यूशनरीज पे, ये कौन लोग थे? During the year following 1815, the fear of repression drove many liberals, nationalists underground. अब इसमें क्या था, ये जो भी चीज़ें इस 1815 के बाद से हो रही हैं, तो जितने भी लिबरल्स थे वो सब लोग क्या है अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे। सेक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, यूरोप के अलग अलग स्टेट में सेक्रेट सोसाइटी बनाई जाने लगी, ठीक है, अलग अलग जगह पे लोगों को इकट्ठा करके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड किए जा रहे थे, ठीक है। यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपियन स्टेट जितने भी थे वहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको ट्रेन किया जा रहा था, उनको आइडियाज स्प्रेड किए जा रहे थे। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट कमिटमेंट टू oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and fight for liberty, ठीक है। अब इसमें बोल ये रहा है कि जितने भी मोनार्कीज आफ्टर 1850 जो वियना कांग्रेस के बाद से जो जनरेट हुई हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव के द्वारा, ठीक है, उसको जो है फाइट करने के लिए और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए क्या है स्ट्रगल करने के लिए, अपोज करने के लिए उसको, ठीक है। किसके लिए? फाइट फॉर लिबर्टी और फ्रीडम, फ्रीडम को क्या है सपोर्ट करने के लिए। और अपोज किसको कर रहे थे? मोनार्कियल जो फॉर्म गवर्नमेंट आई थी कंजर्वेटिव के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे तो उसको लेके ये लोग क्या है देखिएगा यहाँ पे फिर एक बार पढ़ देते हैं। ट्रेंड टू रिवॉल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज, किसको अपोज कर रहे हैं? मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर आफ्टर द वियना कांग्रेस, एक ऐसी मोनार्कियल गवर्नमेंट जो कि वियना कांग्रेस के पास जनरेट की गई थी, और किसके लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उसमें ज़्यादातर ये सोच रहे थे क्या कि देख रहे थे क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। अब उसके पहले ये लोग क्या है नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी, ठीक है, और लिबरल्स जो थे वो क्या है पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ मार्केट, शुरुआत में हमने इसके बारे में बात भी किया, ठीक है। तो ये इस पे बिलीव रखते थे, इस चीज़ को देख के लोग आए थे, ठीक है। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी। अब यहाँ पे एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका नाम क्या है? गैसेपी मैज़नी। इनके बारे में जान लीजिएगा। ही बिकम अ मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी, और ये क्या है? सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी के मेंबर थे, ठीक है। यंग मैन ऑफ 24 यानी कि 24 ईयर में इनको क्या किया जाता था? देश निकाला दे दिया गया था 1835 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, और ये क्या है सेक्रेट तरीके से 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म किए थे जिसका नाम क्या था? फर्स्ट इन यंग इटली इन मर्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सेक्रेट सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? याद कर लीजिएगा, गैसेपी मैज़नी, ठीक है। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। मैज़नी क्या था? मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब देखिएगा ये स्टेटमेंट हमेशा आता है, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। मैज़नी किस पे बिलीव करते थे? गॉड भी चाहते हैं क्या कि नेशन स्टेट का जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, ठीक है। कह रहे हैं कि इटली को छोटे छोटे पैच में नहीं देखना चाहते थे। इटली को कैसे देखना चाहते थे? इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी, ठीक है। इटली की क्या हो? सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, यानी कि नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। कह रहा है कि जो मैज़नी थे, गैसेपी मैज़नी, वो ये नहीं चाहते थे कि इटली जो है छोटे छोटे पैच के रूप में बटा हो और वो सिंगल यूनिफाइड नेशन के रूप में दिखे, ठीक है। द यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी,
फॉलोइंग इज मॉडल सेक्रेट सोसाइटी, यानी कि जो गैसपी मेजनी के द्वारा जो मॉडल दिया गया था सेक्रेट सोसाइटीज़ का, ठीक है, उसके बारे में बोला। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। मेजनी रेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, और ये क्या है, जितने भी मोनार्कल सिस्टम गवर्नमेंट थी उसको क्या है, अपोज कर रहे थे ये लोग। विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। अब मेजनी के जो विचार थे उससे जो कंजर्वेटिव थे वो थोड़ा डरे डरे महसूस कर रहे थे, इसीलिए मेटरनिक जो थे, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। किसको? गैसपी मेजनी को जो मेटरनिक थे वो एनिमी बता रहे थे। अब इसका थोड़ा हम लोगों ने फ्लो चार्ट एक डेवलप किया है, जिसको आप लोग थोड़ा देखिएगा एक सेकेंड। 1815 से हम लोगों ने शुरुआत की है, और इसमें कौन सी ये प्रेप कंट्री है जो हमने आपको बताया है। और कंजर्वेटिव कौन थे? जो ओल्ड ट्रेडिशन पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है, ओल्ड बिलीफ रखते थे, ठीक है। और किसको सपोर्ट करते थे? मोनार्कियल सिस्टम गवर्नमेंट को क्या है, सपोर्ट करते थे लोग। चर्च पे भी ट्रस्ट करते थे, चर्च को भी पावर में लाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद से 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना इसके बाद से होती है, कहाँ पे? वियना कांग्रेस, ऑस्ट्रिया में है ये वियना, ठीक है। इसका आगे का देखते हैं। अब इसमें ये एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि जितने भी कंजर्वेटिव थे वो सारे चेंज, ऐसा नहीं था कि कोई भी चेंज, किसी भी तरह का वो चेंज बदलाव नहीं चाहते थे, वो चेंज चाहते थे। कैसा चेंज? ऐसा चेंज वो नहीं करते थे जो कि क्या उनको बेनिफिट ना कराए। अब कई सारी चीज़ें, जैसे मॉडर्न आर्मी है उससे उनको बेनिफिट है, तो वो उस तरह का चेंज चाहते थे, ठीक है। अब इसको ये लोग टच भी नहीं किए। एफिशिएंट जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, बेहतर होगा। मॉडर्न आर्मी होगी तो सारे जो जितने भी आर्मी मैन होंगे वो सब ट्रेंड होंगे। इकोनॉमिक डायनेमिक होगी तो उससे क्या होगा, बेनिफिट इन्हीं को होगा, पैसा उन्हीं के पास आएगा, ठीक है, तो वो पावर में रहेंगे। और सर्फडम जो है, तो ये सब चीज़ को जो है, और इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, मॉडर्न आर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद से जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या थे? ड्रॉप मेनी लिबरल्स नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सब क्या है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, सेक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। और जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं यूरोप के, ठीक है, बाद में क्या है, जर्मनी और सारे जगहों पे क्या है, धीरे धीरे सेक्रेट सोसाइटी का क्या है, गठन होने लगा। टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। रिवॉल्यूशनरीज को इकट्ठा करके ट्रेन किया जाता था और वो आइडियाज़ दिया जाता था जो कि क्या हो, किससे जुड़ा हो, जो कि फ्रीडम और लिबर्टी को क्या हो, सपोर्ट करे, और उसको कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उसको अपोज करने के लिए। कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल सिस्टम, जो मोनार्कियल सिस्टम था, ठीक है, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। किसके लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए भी उनको क्या है, आइडियाज़ स्प्रेड किए जाते थे, ठीक है। अब देखिएगा गैसपी मेजनी के बारे में कह रहे हैं कि इटालियन रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, ही बिकम अ मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी। और ये सेक्रेट सोसाइटी जो बताया ना, कार्बोनरी, उसके मेंबर थे। और इनके द्वारा जो है 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फाइंड किया गया था, क्या? यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।